कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कशन करने वाले हैं, डैट इज़ जो आपका पेपर वन है एई एग्ज़ाम का, यूपीपीएससी एई का, उससे रिलेवेंट जो जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जो बेसिकली आपको बता दें तो 2013 का ऑफिशियल पेपर था, 2016 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो उससे कलेक्ट करके प्लस मैंने और भी चीज़ों से देख करके बनाए थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे खुला हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये बेसिकली इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो सबसे पहले हम वो डिस्कशन करेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे आते हैं। तो देखिए पेपर वन है आपका, तो इसमें बेसिकली कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं आप लोगों को पता है, हमने डिस्कशन किया भी था एक बार। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं आपका, मैकेनिक्स होता है, ठीक है, मैकेनिक्स होता है, टॉम होता है, ठीक है, इसे हम लोग मैकेनिज्म एंड मशीन्स भी कहते हैं। सॉम होता है आपका, ठीक है, सॉम क्या था आपका, मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इंडस्ट्रियल होता है, इंडस्ट्रियल सॉरी, इंडस्ट्रियल होता है। और फिर आपका होता है इंडस्ट्रियल के बाद आपका रोबोटिक्स प्लस मैकाट्रॉनिक्स होता है आपका, मैकाट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स हैं, शायद एक आध और भी छूट रहा, हाँ मशीन डिज़ाइन होता है आपका, मशीन डिज़ाइन, ठीक है। तो आप लोग पेपर वन में आप लोगों में सिलेबस के हिसाब से ये सब्जेक्ट्स होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो हम लोग इनके टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे खुला हुआ है, ये टॉपिक्स हमने सीधे नोट डाउन करें, इन्हीं के हिसाब से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे मशीन डिज़ाइन के जो टॉपिक्स हैं उनका। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक आपका है रिविट्स। रिविट्स आप लोगों को पता है, रिविट्स भी बहुत क्रूशियल टॉपिक है, बिकॉज देखिए रिविट्स में जितने भी आपके फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है, जैसे क्रशिंग स्ट्रेस है, शेयरिंग स्ट्रेस है, ठीक है, और आपका जो और टीयरिंग वाला है, तो ये जो जितने भी आपके स्ट्रेसेस होते हैं जिनसे फेलियर डिटरमाइन करते हैं, एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, फिर आपका और भी जैसे और भी फिनोमेना होती है, कैल्कुलेट फेलरिंग होती है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछी जाती है, आपको पता होना चाहिए, वहाँ पे आपको स्टडी करनी है, ठीक है। फिर आपका वोल्ट्स आता है, वोल्ट्स कौन से टाइप्स के होते हैं, वोल्ट्स में कहाँ पे बोल्ट और नट जब कनेक्ट होते हैं तो कंप्रेशन और शियर कैसे लगता है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। फिर आपका वेल्डेड जॉइंट से, वेल्डेड जॉइंट आपका क्या होता है, कहाँ पे लैग होता है। देखिए जो लैग होता है ना वेल्डेड जॉइंट में, हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि जो रेशियो होता है लैग का और हाइट का, उसको आपको पता होना चाहिए कि डबल पैरेलल फिलेट है तब क्या होता है, सिंगल फिलेट है तब उसका वैल्यू क्या होता है, वो आपको सब पता होना चाहिए। मोस्टली जो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे फॉर्मूलेज पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूलेज, फॉर्मूलेज पता होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका बेरिंग का पार्ट आता है, बेरिंग में आपको पता ही है, बेरिंग में जो हम लोगों का टॉपिक होता है, रोलर बेरिंग है, वॉल बेरिंग है, दो टाइप्स के बेरिंग होते हैं, इनका आपको जो लोड कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, कैसे लाइफ डिटरमाइन होती है, ठीक है। फिर आपका जो आता है, फिर जो आपका नेक्स्ट वाला आता है वो होता है बेरिंग में ही एक टॉपिक और है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डैट इज जो आपका होता है सॉमरफेल्ड नंबर, है ना, सॉमरफेल्ड नंबर। आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉमरफेल्ड नंबर, जो क्या होता है आपका म्यू एन एस अपॉन पी इंटू आर अपॉन सी का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आपका होता है। तो इसका क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा था, आपको सारे टर्म्स पता होना चाहिए। तो बेरिंग में ये टॉपिक्स होते हैं, बेरिंग किस मटेरियल का बना होता है, ये आपका मटेरियल साइंस का टॉपिक हो जाता है। फिर और भी ऐसी चीज़ होती है बट आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो आपको बेसिक फॉर्मूलेज पता होना चाहिए। फिर आपका थ्योरीज ऑफ फेलियर का पार्ट आ गया, जितनी भी आपकी थ्योरीज ऑफ फेलियर है वो आपको सारी पता होना चाहिए, ठीक है। जितने भी फॉर्मूलेज पता हो, उनकी कंडीशन पता हो, जैसे आपका रैंकाइन थ्योरी ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज़ होती है, सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डक्टाइल ग्लेशियर स्ट्रेस थ्योरी है और आपका बॉन माइसिस क्राइटेरिया है, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए आपके, तो ये आपके हो गए मशीन डिज़ाइन के टॉपिक्स। प्लस आप क्या कर सकते हो, आप फोकस और भी टॉपिक्स हैं जैसे कि फटीक लोड है, उस पर भी आप कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन सीधे पूछा सकता है कि सोडेरबर्ग क्राइटेरिया जो होता है आपका, कौन सा सोडेरबर्ग है, गुडमैन है, ये सारे क्राइटेरियाज भी आपको पता होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चंस बन जाता है, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग आगे चलते हैं, ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ से नीचे से, ये आपके टॉपिक्स हैं मटेरियल साइंस के, कौन सब्जेक्ट के,
मटेरियल साइंस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज जो लास्ट आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, 2013 का ऑफिशियल पे, उसमें टॉपिक्स काफ़ी पूछा गया था। ठीक है, तो मटेरियल साइंस में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मटेरियल साइंस में अगर डिस्कशन करें तो जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस होते हैं आपके जितने भी, जैसे कि आपका एनलिंग है, क्वेंचिंग है, नॉर्मलाइजिंग है, ठीक है, नाइट्राइडिंग है, जितनी भी प्रोसेस, टेम्परिंग है, इन कि किस टेम्परेचर पे कैरीड आउट होते हैं, इनसे क्या फॉर्म करता है, ठीक है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर आपका आता है आयरन कार्बन टीटीटी डायग्राम, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपके जितने भी फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि अल्फा आयरन किस टेम्परेचर पे फॉर्म करता है, डेल्टा किस पे करता है, गामा किस पे करता है, उनकी स्ट्रक्चर्स क्या क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे आने के चांसेस रहते हैं मोस्टली। ठीक है, उसके अलावा फिर आपका फेस डायग्राम है। फेस डायग्राम आपका क्या है, जैसे कि जो आपका कन्वर्जन होता है फेसेस का, है ना, लिक्विड वो फेसेस होती है, तो वहाँ पे हम टाई रूल लगाते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर लास्ट में आप देखिए इसी का एक टॉपिक है, डैट इज़ इम्पॉर्टेंट, डैट इज़ नीचे देख रहे हैं आप, क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम जो आपका है, आपकी जितनी भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे कि आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर है, आपका बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर है, आपका हेक्सागोनल एफसीसी वाला है, ठीक है, तो इस सब स्ट्रक्चर में क्या क्या रिलेशंस होते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर्स क्या होता है, ठीक है, इसमें कितने एटम्स होते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। क्रिस्टल इम्परफेक्शन, दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जितने भी डिफेक्ट्स हैं, कौन से, जितने भी डिफेक्ट हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्टली। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपके हो गए। बाकी ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा मटेरियल साइंस में आप लोग जितने भी अलॉज होते हैं उनको भी पढ़ के जाइएगा, अलॉज को, है ना, जितने भी अलॉज हैं, जैसे कि आपका बेबिट मटेरियल है, आपका मोनल मेटल है ना, ये जितने भी आपके होते हैं, इनमें कितनी कितनी कंपोजिशंस होती है अलॉज की, जो आपकी कॉम्पोजिशंस होती है, वहाँ से भी क्वेश्चंस होता है। 2016 का आप पेपर देखिएगा, क्वेश्चंस पूछे गए वहाँ से डायरेक्टली। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सब्जेक्ट आपका हो गया मैन्युफैक्चरिंग का, इतना जो पार्ट है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग का है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग में आपका कास्टिंग, बेल्डिंग, मेटल कटिंग, मेटल फॉर्मिंग। अभी एक और चीज़ बता दूँ, ऐसे तो सारे टॉपिक्स है ही, कास्टिंग में जो बेसिकली आपको फोकस करना है, आपको फिर मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी पे करना है। जैसे कि आपका सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है, उससे क्या एप्लीकेशन है, क्या उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। और जो कॉस्टिंग है, जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग है, उसे हम लॉस्ट वेस्ट कॉस्टिंग भी कहते हैं, तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन है, वो आप लोगों को रिमेंबरिंग भी होगा, बट आपको जो बेसिक पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं। फिर आपको जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डैट इज़ जो आपको रिमेंबर रखनी है, कि जो कास्टिंग होती है आपकी, है ना, कास्टिंग में जो पॉरिंग मटेरियल होता है, पॉरिंग मेटल किस किस फॉर्म में जाता है, कैसे जाता है ना, जो आपकी नॉन प्रेशराइज सिस्टम है, प्रेशराइज सिस्टम है, उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, उसमें स्पायरिव है, गेट है, रनर है, उनका क्या रेशियोज होते हैं, वो भी क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, फिर आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग में वही चीज़ आपको डिस्कशन, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी का फॉर्मूला से क्वेश्चंस बन जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपको जितनी वेल्डिंग्स के टाइप्स हैं, जैसे कि आपका प्रेशर वेल्डिंग है, उसमें क्या आता है ना, जो नॉन प्रेशर वेल्डिंग जैसे कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, उनके टाइम्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि जैसे थर्मिट वेल्डिंग है, उसमें किसका किसका मिक्सचर होता है, तो ये क्वेश्चंस पूछ सकता है। बट मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा इसमें आप डिटेल में मत जाइएगा, क्योंकि वेल्डिंग बहुत ही वास्ट टॉपिक होता है। ठीक है, तो आप लोग लेस कवरेज कीजिए, बट मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा रिवीजन खूब कीजिए। आपका कवरेज भले ही कम हो, बट आपका रिवीजन बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब हम लोग आगे चलते हैं। मेटल कटिंग, मेटल कटिंग में भी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक, बॉस टॉपिक है, तो इसमें मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा टेलर टू लाइफ इक्वेशन, आपका फोर्सेस का कैलकुलेशन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको जो बी टी की पावर एन वाला फॉर्मूला होता है, बी टी की पावर एन बराबर जो आपका आता है कांस्टेंट, इसमें आपको जो एन की वैल्यूज़ होती है, जैसे कि सेरामिक मटेरियल है उसके लिए क्या होती है, मेटल्स के लिए क्या होती है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, कहाँ से क्या, और ये पूछा गया आपका प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका अगर हम डिस्कशन करें वो आपका है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेटल फॉर्मिंग। मेटल फॉर्मिंग में आपकी जितनी भी प्रोसेस होती है, जैसे कि आपका फॉर्जिंग है और आपकी एक्सट्रूशन है, ये सब के जो फॉर्मूलेज होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसमें आपको रिकमेंडेड करूँगा कि कौन सी प्रोसेस, जो इन सब प्रोसेस का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूँ मोस्टली यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड। मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ आपका एप्लीकेशन बेस ही
होता है, ठीक है। तो यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपको रिकमेंडेड करूँ, देखिए सॉरी इधर सॉरी अभी टॉपिक पीछे चला गया था, तो हम लोग यहीं पे थे। तो मैन्युफैक्चरिंग जो आपका है ना, मैन्युफैक्चरिंग का जो पार्ट है आपका, वहाँ पे अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे मेटल फॉर्मिंग का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो ये आपको अच्छे से कवर करना है। मेट्रोलॉजी आपको पढ़ लेना है, लिमिट फिक्स एंड टॉलरेंस, इन तीन पे फोकस कर लो। बाकी अगर आप पढ़ पाओ, टाइम ज़्यादा है नहीं, तो आप लेस कवरेज करो, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ लेना सफिशिएंट है। फिर आपका आता है, ये सारे टॉपिक्स हो गए। फिर हम लोग चले सॉम पे, है ना। फिर हम लोग चलते हैं सॉम पे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं, सॉरी इसमें दिख नहीं रहा है अभी, हाँ देखिए सॉम पे। सॉम में अगर आप ध्यान दें, ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ से यहाँ तक है, सारे किसके हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, SOM, सॉम के, ठीक है। सॉम में अगर मैं आपको रिकमेंडेड करूँ, टॉर्जन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ के जाना अच्छे से। टॉर्जन के जितने भी फॉर्मूलेज आपको पता, कॉलम्स एंड स्ट्रट की सारी कंडीशंस आपको पता होना चाहिए, है ना। जितने भी आपके फॉर्मूलेज होते हैं, रैंकाइन वगैरह, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, है ना, लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। कॉलम्स एंड स्ट्रट के भी सारे फॉर्मूलेज आपको करके आने, थिन एंड थिक सिलेंडर, ये भी सारा आपको कवर करके जाना है, ठीक है। बेजल और आपका जो आता है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम जो मैं बताऊँ आपको, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में आपको सिर्फ फॉर्मूलेज कवर करके आने, टॉर्जन में फॉर्मूलेज कवर करने हैं, कॉलम एंड स्ट्रट में भी फॉर्मूलेज कवर, थिन एंड थिक सिलेंडर में भी फॉर्मूलेज कवर करके जाने हैं। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में आपको थ्योरी प्लस फॉर्मूला दोनों कवर करने हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। फिर अब हम लोग सॉम के टॉपिक्स हो गए, ठीक है। बाकी आप लोग कोशिश करिए जितना अपने आप से रिवाइज हो वो ज़्यादा बेटर। मैं आपको फिर एक चीज़ बताऊंगा, आप लोग कम पढ़िए बट रिवाइज करिए, आपको चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज दैट इज दिस दिस इज थ्योरी ऑफ मशीन्स, ओके। थ्योरी ऑफ मशीन्स टॉप, है ना। सारे सब्जेक्ट हम लोग डिस्कशन कर सकें। थ्योरी ऑफ मशीन्स में अगर आप ध्यान दें तो दिस इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में आपकी जितने भी फॉर्मूलेज, मैं फिर आपको रिकमेंडेड करूँगा फॉर्मूलेज। वाइब्रेशन में आपके फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशंस आपको पता होना चाहिए ना। जैसे कि आपका डैम्पेड वाइब्रेशन है ना, उसमें आपका आता है जीटा है, जीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डैम्पेड फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है ना। फिर आपका आता है ट्रांसमिसिबिलिटी है, मैग्निफिकेशन फैक्टर्स है, ये सब जो चीज़ें आपकी है वो आपको पता होना चाहिए। मैग्निफिकेशन फैक्टर है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो बेसिक बेसिक आप ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल का पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट गवर्नर, गवर्नर में भी आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको फॉर्मूलेज पता होना चाहिए। और जो बेसिकली आपका वार्ड गवर्नर है ना, वो आपका यहाँ से फॉर्मूला आपका बन जाता है ना। वार्ड के लिए फॉर्मूला होता है ना 895 अपॉन एन, सॉरी 895 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू एच। ये फॉर्मूला जो आपका होता है ना, इससे क्वेश्चन सीधा पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। SSC में पूछा भी गया है। तो ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। बाकी गवर्नर का आपका जो टाइप्स है वो पता होना चाहिए किसके लिए होता है, वो डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म आपकी वही है जो आपकी सारी मैकेनिज्म के टाइप पता हो, इन्वर्जन कहाँ पे यूज़ होते हैं वो आपके पूछे जा सकते हैं। फिर गियर एंड गियर ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा आप कवर करके जाइएगा। बैलेंसिंग का भी पार्ट के आप सिर्फ फॉर्मूलेज कवर कर लीजिएगा, फार्मूला प्लस थ्योरी का पार्ट। थ्योरी में आपको जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो, जैसे कि आपके बैलेंसिंग में जितने भी एंगल्स होते हैं, है ना, जो थ्योरी का पार्ट है वो आपको कवर करके जाना है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है। अब देखिए दो टॉपिक्स रह गए आपके, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स रह गया, प्लस रोबोटिक्स रह गया, एंड मेकाट्रॉनिक्स रह गया। ये दो सब्जेक्ट है। देखिए मैकेनिक्स में आपको रिकमेंडेड करूँगा, यहाँ पे सिर्फ आपको प्रैक्टिस कर लेना है ना। कोई भी एक उठा के प्रैक्टिस करना आप लोग, ठीक है। जैसे कि आपका मेथड ऑफ जॉइंट है, मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ जॉइंट है, लामीज थ्योरम में जो क्वेश्चंस होते हैं आपको फ्रिक्शन, इनके क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा जो आपका एक सब्जेक्ट है, ये जो मुझे लगता है बेटर है, दैट इज़ मेकाट्रॉनिक्स। मेकाट्रॉनिक्स प्लस, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा बट आपके लिए हेल्पफुल है, लास्ट तक देखिएगा। मेकाट्रॉनिक्स प्लस रोबोटिक्स, इसके लिए जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ESE के प्रीवियस ईयर्स, और वो भी कहाँ से, 2017 से लेके 2020 तक, ठीक है। सिर्फ प्रीवियस ईयर आप लोग कर लीजिए, बहुत हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। इस सब्जेक्ट के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, आप लोग इसको जरूर करिएगा।
यही बेटर तरीका। बाकी आप लोग अगर आपको कहीं से कंटेंट मिल जाता है तो उसको रिवीज पढ़ लीजिएगा, बट मेरे हिसाब से आप प्रीवियस ईयर कर जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ल आपको 1 से 2 क्वेश्चंस वहाँ से देखने को मिल सकता है, इतना ही। कि लास्ट के मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, लास्ट के 15 डेज आपके पास बचे हैं, 15 डेज, तो इतना सफिशिएंट हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, ठीक है, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए और अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है, बरी मत करिए, एंजॉय करिए प्रिपरेशन को, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही डिस्कशन करना था, पेपर 1 से रिलेवेंट जो टॉपिक्स थे। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट लिख के, ठीक है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कशन करेंगे पेपर 2 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फिर हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो और चीज़ें होंगी, अपडेट होंगी, वो हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। स्टे फोकस, डू वेल इन द एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।